आप देख रहे हैं सीजी ब्रेकिंग न्यूज। आज की 12 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने भारत में लॉकडाउन लगने की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। संघीय मंत्रियों ने स्पष्ट कहा कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव या चर्चा नहीं चल रही है। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद देश में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य है। सरकार ने नागरिकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। इस संकट में भारत ने सतर्कता बरती है और तेल एलपीजी स्टॉक पर्याप्त है। विशेषज्ञों का कहना है कि अफवाहें आर्थिक आरमा से 205 पर मोदी ने दिया यात्री में बीचे पीएमए अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। इसीलिए जिम्मेदार नागरिकता जरूरी है। सरकार ने ईंधन की कीमतों पर नजर रखी हुई है और वैकल्पिक आयात स्रोतों से सप्लाई बढ़ाई जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का क्रूड ऑयल स्टॉक और 1 महीने का एलपीजी आयात सुनिश्चित है। पश्चिम एशिया युद्ध के बावजूद वैकल्पिक रूट से सप्लाई जारी है। सरकार ने हॉर्मुज स्ट्रेट से 2 भारतीय एलपीजी टैंकरों के सुरक्षित गुजरने की पुष्टि की। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 और डीजल 3 प्रति लीटर महंगा किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर फ्रांस में G7 बैठक में शामिल हुए, जहां हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रखने पर चर्चा हुई। ईरान ने भारत समेत कुछ मित्र देशों को स्ट्रेट पास करने की अनुमति दी है। सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 29 मार्च को मन की बात का 132वां एपिसोड प्रसारित करेंगे। यह कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे होता है। इसमें देश की उपलब्धियों, नागरिकों की कहानियों और विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम पहले ही संसद में स्थिति को चिंताजनक बता चुके हैं। सरकार अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम करने के प्रयास कर रही है। कार्यक्रम रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया पर लाइव होगा। लाखों नागरिक इसे सुनकर प्रेरित होते हैं। ईरान के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि ने भारत से कहा कि उनका देश न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा और पश्चिम एशिया युद्ध समाप्त करने में दिल्ली की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ईरान ने पाकिस्तान की मध्यस्थता दावों को खारिज किया। यह बयान भारत की कूटनीतिक पहुंच को दर्शाता है। विदेश मंत्री जयशंकर G7 बैठक में संकट पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। सरकार ने वैकल्पिक तेल आयात बढ़ाया है। ईरान ने भारत को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल बिहार विधान परिषद से इस्तीफा देंगे। यह कदम उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने हाल ही में जेडीयू में अपने बेटे निशांत कुमार को भी शामिल किया था। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं, क्योंकि 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। जेडीयू और एनडीए गठबंधन मजबूत रखने पर फोकस है। विपक्षी दलों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश लंबे समय से बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। डीएमके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं को 2000 मासिक अनुदान, किसानों को सहायता, 20 लाख घरों को मुफ्त बिजली और छात्रों को लैपटॉप का वादा है। टीवी के प्रमुख विजय पेराम्बुर और तिरुचि ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे। एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन भी तैयारियों में है। चुनाव 23 अप्रैल को होने हैं। डीएमके ने सुपरस्टार घोषणा पत्र कहा है। विपक्षी दलों ने इसे लोकल लुभावन बताया। राज्य में 3 तरफा मुकाबला होने की संभावना है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल 2026 विधानसभा चुनाव के लिए 284 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अधीर रंजन चौधरी बहारमपुर से चुनाव लड़ेंगे। टीएमसी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस गठबंधन की रणनीति पर काम कर रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन शुरू किया है। राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है। अमित शाह ने टीएमसी सरकार पर चार्जशीट जारी की। मतदान अप्रैल में होगा। आईपीएल 2026 के शुरुआती मैच में विराट कोहली ने नाबाद 69 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी बल्लेबाजी की। मुंबई इंडियंस का कैंपर शुरू हो गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह समेत
कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। पिछले साल की घटना के बाद तैयारियां बेहतर हैं। क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं। कर्नाटक के कई विधायकों ने आईपीएल 2026 मैचों के लिए मुफ्त वीआईपी टिकट और अलग सीटिंग की मांग की। उन्होंने केएससीए पर अनादर का आरोप लगाया। 4-5 टिकट प्रति विधायक की मांग की गई। सार्वजनिक दबाव के बाद मांग कम की गई। यह वीआईपी कल्चर पर बहस छिड़ गया। आम फैंस को महंगे टिकट और कतार का सामना करना पड़ता है। विपक्ष और जनता ने आलोचना की। घटना ने राजनीति और खेल के बीच सीमा पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश के मऊ में एक बस पेड़ से टकरा गई। इसमें 40 तीर्थयात्री घायल हो गए। बस रामनवमी यात्रा से लौट रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सड़क दुर्घटनाएं अक्सर लापरवाही या खराब सड़कों के कारण होती हैं। सरकार ने सड़क सुरक्षा पर जोर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य तेज किया। परिवारों में दुख का माहौल है। बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक रिजल्ट घोषित। टॉप 10 में 139 छात्र शामिल। लड़कियों का दबदबा रहा। कई छात्रों ने अच्छे अंक हासिल किए। शिक्षा विभाग ने सफलता पर बधाई दी। बिहार में शिक्षा सुधार प्रयास जारी हैं। डिजिटल लर्निंग और शिक्षक प्रशिक्षण पर फोकस बढ़ा है। छात्रों ने मेहनत का फल पाया। रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें। विशाखा